हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे पास में जीडीएस टू एमटीएस का बिहार सर्कल का जो ये पेपर सेट है, इसका हम पेपर पार्ट बी पहले करने वाले हैं। तो इसके अंदर 31 नंबर क्वेश्चन अपने को दिया गया है, नैतिकता शब्द लाया गया है। तो इथिक्स है वो कहाँ से आया है? तो ऑप्शन ए है लोकाचार, ऑप्शन बी है अंतकाल, सी है प्राथमिकता और डी है अनिवार्यता। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा इथिक्स है वो इथियोस से लिया गया है। इसका ऑप्शन ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है महाभारत। महाभारत के किस पर्व में भगवत गीता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, भीष्म पर्व के अंदर क्या है? भगवत गीता का सार है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है 33 नंबर क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है। किसकी यात्रा के विरोध के दौरान चोटों के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु? तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु थी वो कौन से मिशन में, यानी कि कब हुई थी? तो इसकी बात करें हम 1927 समथिंग 1927 के अंदर हुई थी। तो 1927 के अंदर साइमन कमीशन था, उसका विरोध यात्रा निकल रही थी, उस दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जी थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 35 नंबर क्वेश्चन है, पन्ना को भारत की हीरो की नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन जो कथन एक नंबर दिया है वो सही है, भारत जयपुर का गुलाबी शहर है, ये भी बात सही है। ऑप्शन 3 नंबर है कि डायमंड हवर ओडिशा में है, ये बात इसने गलत कर दी। ओडिशा में नहीं है, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल। तो ये अपना क्या रहेगा? 3 नंबर जो कथन है वो गलत है। तो इसका मतलब बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, ए और डी हो सकता है। इसका मतलब 2 नंबर सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन डी है वो एकदम सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये एकदम सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद में ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दिया है सेना प्रमुख। तो सेना प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। पर ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते, इनकी पहले से सांसद के रूप में नियुक्ति होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन, बोलना और हाव भाव जैसे कौशल महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता है ताकि आप दूसरों को अपने संदेशों को में स्पष्ट हो सके। तो इसका ऑप्शन ए है संचार, बी है सहयोग और सी है ईमानदारी और डी है अखंडता। तो इसका सही उत्तर हमारी तरफ से होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आचार नीति किसके शुद्धता से संबंधित है? तो आचार नीति है वो किससे? कंडक्ट से है, यानी ऑप्शन ए सही है, इसका आचरण से संबंधित है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1905 के अंदर। 1905 के अंदर ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। तो जो है वो इस टाइम अगर देखा जाए तो 19-20 जुलाई 1905 के अंदर ये बंगाल विभाजन हुआ था, वाइसराय कर्जन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 40 नंबर क्वेश्चन अपने को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उद्गमित नहीं होती, यानी हिमालय से नहीं निकलती है? गंगा निकलती है, घाघरा निकलती है, गंडक निकलती है, दोनों की दोनों नेपाल से हैं। और गोदावरी जो है वो कहाँ से? हिमालय से नहीं निकलती, ये महाराष्ट्र त्रिम्बक चोटी है वहां से निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन से आ गए हैं? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी हम अभी करने वाले हैं। ए बी सी का औसत 9 है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 करूंगा बराबर आएगा 9 औसत। ठीक है, नीचे वाला 3 होता है वो इधर आके 9 से गुणा होगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी, 9 या 27। इसी प्रकार से बी और सी की औसत दी है 10, तो बी प्लस सी
बटे 2 करता हूँ तो बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। यानी औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उसका उन संख्या कितनी संख्या है उसका भाग दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे वाला 2 इस साइड में गुणा होगा, ठीक है, इस साइड में गुणा होगा तो 10 गुणा 2 हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए ऐसे है ये ठीक है। अब ये 2 इस साइड में जाकर के गुणा होगा तो गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि इस साइड में क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को यदि हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर कितना, 20। 20 क्यों, क्योंकि देखो दो संख्याओं का औसत 10 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 प्लस 27 बराबर में कितना है, बराबर में 27 है, बराबर में अपने को 27 दिया गया, ठीक है। 20 इस साइड में जाकर के माइनस होगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ऑप्शन 20 सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब ने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, साइड में जगह निकालते हैं, ठीक है, ऊपर कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। देखिए निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है, ठीक है। 500 रुपए की राशि है वो कितनी हो जाती है, 600 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो 2 वर्ष में ऐसा कह सकता हूँ मैं, 2 ईयर में ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना 500 से 600 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला उसको, 100 रुपए ब्याज मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो कितने रुपए मिल रहे हैं ब्याज के, 100 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए अपने को ब्याज के मिल रहे हैं। 100 रुपए 2 वर्ष में 100 रुपए ब्याज के मिले, ठीक है। फिर आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपए की राशि, 500 रुपए की राशि का 2 वर्ष में क्या पूछा है, कितनी हो जाएगी, 500 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सीधा सा है अपने पास में, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 500 से 600 हो रही है, इसका मतलब 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है। अब ब्याज की दर को आधा कर देंगे, ब्याज की दर को आधा कर देंगे तो ब्याज अपने को कितना मिलेगा, ब्याज अपने को आधा मिलेगा, ठीक है। ब्याज अपने को कितना मिलेगा, ब्याज आधा मिलेगा, इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपए ही मिलेगा। ब्याज की दर को आधा कर देंगे तो ब्याज आधा मिलेगा, पहले कितना मिल रहा था, 100 मिल रहा था, ब्याज की दर को आधा कर दिया तो ब्याज आधा मिलेगा, यानी कि 50 रुपए मिलेगा। तो पहले 500 रुपए मूलधन था और आधा करने के बाद 50 रुपए उसके ऊपर मूलधन मिला, इसका मतलब उसको कितने रुपए मिले, 500 प्लस 50 ब्याज के, ठीक है। तो कितने रुपए टोटल, 550 रुपए। तो इसका सही उत्तर 550 रुपए होगा, जो हम नीचे देख लेंगे ऑप्शन के अंदर रहेगा अपने पास में। तो ये अपने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 500 से 600 हो रहा था, 2 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिल रहा था, इसने दर को आधा किया, आधा किया मतलब पहले 100 रुपए मिल रहे थे, दर आधी करने पे आधा ब्याज मिलेगा, यानी 50 रुपए मिलेगा। तो 500 प्लस 50, 550 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पुनीत ने एक वस्तु को 50% हानि पर 1750 में बेचा, यदि पुनीत उसी वस्तु को 30% हानि पर बेचता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है कि 50% की हानि पर बेचा है, ठीक है। तो 50% की हानि पर बेचने का मतलब है कि उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का 50% मूल्य क्या है, 50% नहीं, 50% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब उसने उस वस्तु के जो रियल मूल्य था उसके 50% में दे दिया, यानी आधे मूल्य में दे दिया। 50% का मतलब क्या था, आधे रुपए में ही दे दिया। तो उसने बेचा कितने में, 1750 में, आधे मूल्य में बेचा। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, तो आधे में देंगे, यानो मेरी बात मान के चलिए आपकी, मेरे पास में 100 रुपए है, ठीक है, मैं उसको 50% हानि पे बेच रहा हूँ, यानी आधे मूल्य में बेच रहा हूँ, तो 50 रुपए में वस्तु दूंगा। उसी प्रकार से यानी 50% में देने का मतलब आधे मूल्य में दे देना, तो उसका क्रय मूल्य दुगुना होता है, ठीक है। दुगुना मतलब 1750 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1750 से 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3500 रुपए की वो वस्तु थी, आधे रुपए में बेच देने का मतलब यानी कि आधी 50% की हानि लेना, तो मतलब 1750 में उसने बेच दिया। तो 3500 वाली वस्तु को फिर ये बोल रहा है कि यदि पुनीत उसे 30% की हानि पर बेचता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। तो 3500 वाली वस्तु को यदि हम 30% की हानि पर बेचे तो हमें उसका कितना मूल्य मिलेगा,
70% ही उसे रुपए दिए जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल, फिर गुणा करेंगे 0, 7 5 35, 3 और 7 21 और 3 24, यानी 2450 रुपए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2450 रुपए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर 19% का लाभ कमाता है। बाद में वो 19% का लाभ कमाता है। तो इसने पूछा क्या है? वस्तु की लागत मूल्य क्या है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है अपने पास में। तो पहले हम लिख के चलते हैं इसको। फॉर्मूले को भी मैं लिख सकता हूँ कि एमआरपी गुणा एमआरपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट, और बटे में क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इससे क्या निकलता है अपना? इससे निकलता है अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इससे क्या निकलता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो एमआरपी कितना है मेरा? 840 रुपये। ठीक है, उसके बाद में 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया? 15 का दिया। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 85। और भाग में कितना आ जाएगा? देखो 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 19%। ठीक है, तो 100 प्लस 19 119। ठीक है, ये 17 से कैंसिल हो, 17 पर 85 और 17 साथी 119। ठीक है, इसको 7 से काटूंगा, 12 साथी 84, ये हो जाएगा 12 पांजू 60 और 1 शून्य 120 वाली, यानी कि कितना आ जाएगा? 600 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी रहेगा, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि किसी व्यक्ति की आय पहले 25% बढ़ती है और फिर 25% घटती है। नई आय मूल आय का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि उसकी मूल आय है वो कितने रुपए? 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए से 25% बढ़ी, 25% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 125 बटा 100 हो जाएगी। फिर ये बोल रहा है कि 25% घटती है, 25% घटेगी तो कितनी रह जाएगी? यानी 25 कम करेंगे तो 100 माइनस 25 यानी 75 बटे 100 हो जाएगी। और 25 ज्यादा हो रही थी तो 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगी, ये यहाँ कहते हैं हम 25 तिया 75 और 25 चौका 100। तो ये कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 375 बटा 4। 375 बटा 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये अपने पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में आने वाला है 93.5। 93.5। तो पहले थी कितनी? 100 थी, 100 से 93.5 हो रही है। इसका मतलब वो कितना परसेंट रहेगी? उसका 93% रहेगी। अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर आ रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जगह है, ठीक है, ऊपर कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ऊपर वाली जगह पे कर लेंगे। ओके, इतनी जगह में हो जाएगा। अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है। यदि किसी काम को सुमित अकेले 12 दिन में पूरा करता है तो अनिल और सुमित मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, एक तो है अनिल नाम का कैंडिडेट यहाँ पे और एक है यहाँ पे सुमित नाम का कैंडिडेट। ठीक है, सुमित अकेले 12 दिन में करता है, ये कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में टोटल काम आता है और उसके बाद में एफिशिएंसी आती है इनकी, यानी कार्य क्षमता आती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है। सुमित अगर एक दिन लगाता है, सॉरी, सुमित यदि एक दिन में एक काम करता है तो अनिल है वो 3 गुना तेजी से काम करता है। इसका मतलब अनिल कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है कि 12 इंटू 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 12, यानी 1 का भाग देकर के यहाँ पे लिखेंगे, 3 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, रियल में ऐसे है ये कि ए अकेला 4 दिन में करता है और सुमित अकेला 12 दिन में करेगा। फिर 4 तिया 12, ठीक है, 3 एफिशिएंसी आ गई और 12 1 का 12 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब ये आगे क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर के, ये दोनों की एफिशिएंसी है यहाँ पे। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब इसने जो स्टार्टिंग में बात बोली है ना, वो हमारी सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, कैसे कि अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम करता है। देखो, अनिल सुमित 1 करता है तो अनिल कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। ठीक है, टोटल काम कितने अपने पास में? 12। टोटल काम कितने अपने पास में? 12। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों के मिलकर दोनों की एफिशिएंसी का भाग लग जाएगा, कितने आएंगे? 3 दिन आएंगे। डिटेल से हम इनको सबको करवाएंगे। अब की बार आपका जो है एप्लीकेशन में भी आपको पूर्ण कोर्स मिलने वाला है एकदम क्वालिटी के साथ में। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन अपना 3 दिन आया था,
तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि 15 पोस्ट कार्ड की कीमत है वो 2.25, तो 36 पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होगी? देखो किसकी देर की है? 2.25 देर की है किसकी? 15 पोस्ट कार्डों की। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम 15 बराबर किसके हैं? 2.25 रुपए के 15 पोस्ट कार्डों की कीमत है वो 2.25 है। इसका मतलब हम 2.25/15 लिखेंगे। अब हम गुणा में वो करते हैं जो निकालना होता है। कितने की निकालनी है? 36 की निकालनी है, तो गुणा में 36। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 100 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब 3 से काटूं तो ये 5 से कट गए, 5 तिया और 12 तिया 36। ठीक है, अब फिर मैं इसको यदि काटूं कितने से? 4 से। 4 से इसको मैं काटता हूं तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12। ये फिर इधर कट जाएगा ना, इस साइड में इसको काटना चाहें तो 25 से कटेगा ये। ठीक है, 25 8 200 और 25 एका 25। ठीक है, चाहे 25 से काट लेते हैं इसको। 25 5 से काट, तो पहले पहले 5 से काट देते हैं। पहले कितने से काट देते हैं? 5 से काट देते हैं, आसानी रहेगी। 5 एका 5, 5 से काटें तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 5 पंजा 25, 45। और फिर इसको 5 से और काटते हैं, फिर 5 से काटें, 9 पंजा 45 और 5 पंजा 25, 9 तिया 27, 27/5, 27/5, 5 पंजा 25, बच गया कितना? 2 और 0.4, 5.4। इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है वो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को यही करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये भाग का निशान है, यहाँ पे क्या है? भाग का निशान है। और यहाँ पे किसका निशान है? यहाँ पे भी भाग का निशान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो 8 का भाग 16 में देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और 3 का भाग मैं 27 में दूंगा, कितना आएगा? 9 तिया 27, 9 आएगा। ठीक है, तो आगे वाली जो लाइन है वो हो जाएगी मेरी 12 प्लस 6 गुना 9 प्लस 2, 9 है ये, माइनस यहाँ पे 2 गए भाग देने के बाद और गुणा में 2। ठीक है, अब मेरे पास में गुणा वाले कर लूँ मैं, तो गुणा करने के बाद में आएगा 12 प्लस 9 छक्का 54 प्लस 2 माइनस 4। ठीक है, तो 54 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 50 प्लस 12 और 2 कितना हो गया? 14। ये कितना हो गया? 64। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन मेरे पास में है कि कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक दान ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड में कर लेंगे। तो एक बात मान के चलिए आप कि 72 रुपये थे और कितने हो रहे हैं? 81 रुपये हो रहे हैं। तो देखो ब्याज कितना हो रहा है, कितने साल में? साधारण ब्याज की दर से। तो कितने भी वर्ष में है, ब्याज कितना बन रहा है? ब्याज बन रहा है अपना 81 माइनस 72, यानी मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं तो क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो ब्याज कितना बन रहा है? 9 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो एक मेरे पास में सूत्र होता है कि SI इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर बराबर में क्या आता है? इसका समय आता है। बराबर में क्या आता है? समय आता है। समय हमें निकालना है, बाकी सब हमारे पास में है। ब्याज है मेरे पास में 9 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है मेरे पास में? 72, और गुणा में दर कितनी है मेरे पास में? 6 चौका 24 और 1 है 25, 25/4। ठीक है, 8 निम 72 कट गया ना, और इसको काटेंगे तो कितने से कट जाएगा? 2 से कट गया। ठीक है, इसको 25 चौका 100, यानी मेरे पास में फाइनल आया है 4/2, यानी कितना? 2। तो 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि यदि आलू, टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति 500 ग्राम और 12.25 रुपये प्रति 250 के ग्राम, 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75, कुछ दिया नहीं है, इंग्लिश वाला देखते हैं, 0.75 केजी। ठीक है, 0.75 क्या है? केजी ऑनियन, प्याज खरीदने पर कुल लागत 25 पैसों में सिक्कों की संख्या के रूप में पूछा है हमें इसने। ठीक है,
सिक्कों की संख्या हम निकाल देंगे। पहले हम देखेंगे कि इसने क्या क्या मंगाया है हमसे। इसने मांगा है 2 किलो आलू, ठीक है। तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना है? 20 रुपये। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने क्या बोला है? उसने बोला है 500 ग्राम टमाटर। तो 500 ग्राम टमाटर, देखो 20 रुपये प्रति 500 ग्राम, 500 ग्राम टमाटर के कितने रुपए लग रहे हैं? 20 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला है? 0.75 केजी ऑनियन। यहाँ इंग्लिश वाले में देखना आप थोड़ा सा इसको, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं है प्याज के बारे में। तो यहाँ पे 0.75 केजी ऑनियन यानी 0.75 केजी प्याज हमें पूछा है। तो 0.75 केजी का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 750 ग्राम। 0.75 केजी को हम क्या लिख सकते हैं? 750 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 750 ग्राम। अब इसका ओनियन का रेट है वो क्या दे रखा है? रेट दे रखा है इसने 250 ग्राम है वो 12.25 रुपए कहते हैं, ठीक है। तो 500 ग्राम कितने में आएंगे? इसके दुगने में आएंगे। अब 500 ग्राम में 250 और जोड़ देंगे तो 750 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब इसका 3 गुना रेट, ठीक है। यानी ऐसा कर सकता हूँ ना मैं, 12.25 गुना 3 गुना 3 बराबर में इधर इसका जो इसका मात्रा दे रखी है उसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। यानी रेट हम कितना गुना कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। तो इसकी जो मात्रा दे रखी है उसको भी कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मात्रा को भी कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 250 गुना 3। देखो मेरे पास क्या रेट आएगा, इसको मैंने क्यों किया? 25 थी 75, 750 ग्राम, ठीक है। तो इधर रेट भी 3 गुना हो जाएगा। इसका रेट भी कितना हो जाएगा? 25 पॉइंट कितना है यहाँ पे? 25 पॉइंट 12.25 है, ठीक है। तो 25 थी 75 और 12 दिया 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यानी कि 36.75 रुपए में क्या आएगा? 750 ग्राम प्याज आएगा, ठीक है। तो 750 ग्राम प्याज हमें इसने मांगे। 750 ग्राम प्याज है वो 36.75 का आ जाएगा, 36.75, ठीक है। इनको यदि हम जोड़ के चलते हैं तो अपने पास में कितना आएगा? 96.75 रुपए। किस में आए? ये रुपए में आए, ठीक है। इसने रुपए में नहीं मांगे, इसने बोला है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहले इसको पैसों में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यदि सिक्कों की संख्या में चेंज करें तो रुपए वाला हटा देता हूं मैं, ठीक है। इसको मुझे पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। रुपए को यदि रुपए है उसको पैसे में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? गुना 100 करूंगा, ठीक है। अब गुना 100 करूंगा, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करूंगा? गुना 100 करूंगा। और कितने पैसों की संख्या? 25 पैसों की संख्या। तो 25 पैसों की, अब ये पैसों में चेंज हो गया, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट किया तो ये पैसों में संख्या हो गया। कितना? 9675। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 9675। 9675 पैसे है मेरे पास में, ठीक है। इनको 25 पैसों की सिक्कों की संख्या में तो 25 का भाग दूंगा मैं, ठीक है। 25 का भाग यदि देंगे तो कितना आएगा? 387, 387 आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इसका। आई होप जितने क्वेश्चन हमने अभी किए हैं वो सारे क्वेश्चन सही होंगे। हो सकता है किसी आंसर का एक दो का चेंज भी हो सकता है, वो हम आपको कमेंट बॉक्स में हमारे इसी चैनल की जो आईडी है उससे आपका कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। थैंक यू।